देखिए दोस्तों, कोई इंसान जो है बीमार नहीं होना चाहता है। क्या आप बीमार होना चाहते हैं? क्या हम बीमार होना चाहेंगे? नहीं। तो आखिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? और अगर हम बीमार हो ही गए तो इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, एक उदाहरण को हम समझेंगे। अगर उस उदाहरण को आप बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो शायद जो है आपको आज के बाद जो बीमारियां होनी थी या हो गई है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जहाँ पर डॉक्टर का ज़रूरत है वहाँ पे आप सलाह लें, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप आपका डॉक्टर है। तो सलाह लें। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस उदाहरण को आप समझ जाते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप बीमारी से लड़ नहीं सकते। आप एक मटका को पूरा शरीर मानिए दोस्तों। उस मटका को शरीर मानते हुए पहले तो उसमें आप एक तसली पानी डालिए, शुद्ध पानी। अब आप घड़े को देखिएगा तो पूरा आपका घड़ा का जो पेंद होता है वो आसानी से ऊपर से नीचे तक दिखेगा। क्यों दिखा? क्योंकि हमने शुद्ध और स्वच्छ पानी को डाला। अब क्या कीजिए, उस स्वच्छ पानी में कुछ गंदगी मिलाना शुरू करें। यानी जब तक वो स्वच्छ था तो मान के चलिए आपका भी शरीर स्वच्छ था। अब देखिए, हम उस मटके को यानी शरीर को हम दूषित करते हैं। आप क्या कीजिए, 2-3 किलो मिट्टी ले लीजिए, उस घड़े में थोड़े थोड़े कर करके डालते जाइए। जैसे जैसे आप मिट्टी को डालते जाइएगा घड़ा का पानी जो है वो दूषित होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि घड़ा का पानी इतना गंदा हो जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। पूरा घड़ा भी आपको गंदा महसूस होगा या दिखेगा। यही आपका शरीर के साथ होता है। जो आपका क्लीन शरीर था, शुद्ध शरीर था, वो धीरे धीरे गंदगी से भर गया। गंदगी से भरने का मतलब है कि आप बीमारियों से भर गए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जिस प्रकार से घड़ा आपका गंदा हो गया उसी प्रकार से आपका शरीर गंदा हो गया। तो हम घड़ा को कैसे क्लीन करें और शरीर को कैसे क्लीन करें? एक को समझ जाते हैं, दोनों अपने आप समझ में आ जाएगा। अब क्या आप कीजिए कि घड़ा में फिर से शुद्ध पानी आप डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। एक समय आएगा घड़ा भर जाएगा, फिर भी डालते रहिए। तब तक डालते रहिए जब तक घड़े का पूरा गंदगी बाहर ना आ जाए। पूरा घड़ा जो है पहले की तरह स्वच्छ न दिखना शुरू हो जाए, तब तक डालते रहिए। और एक वक्त आएगा कि पानी डालते डालते शुद्ध पानी डालिएगा, गंदा पानी बाहर आते जाएगा, शुद्ध पानी डालिएगा, गंदा पानी बाहर आता जाएगा और अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा जो मैंने आपको शुरू में बताया था। शरीर वही है दोस्तों। जब आपका शरीर मटके समान गंदा हो जाए तो आप अपने शरीर में शुद्ध आहार को डालिए। अब शुद्ध आहार कहते हैं किसको? जो आपको बॉडी को पसंद नहीं है वो अशुद्ध आहार है, जो बॉडी को आपको पसंद है वो शुद्ध आहार है। प्रकृति ने जो हमें दिया है जिस रूप में, उस रूप में अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो आपका शुद्ध आहार हुआ। अब वो लिविंग थिंग्स है, उसमें जीवित सेल है और आप जीवित सेल को खाते हैं
तो आपके बॉडी में जीवित जो आपका जीवित सेल है उसी का निर्माण होगा। अगर आप डेड सेल को खाते हैं, गंदा सेल को खाते हैं, तो आपका बॉडी में भी गंदा सेल का ही निर्माण होगा। उदाहरण देख लें, जैसे आपको प्रकृति ने पालक दिया है, अच्छी तरह से उसको साफ़ करके मिक्सी में पीस करके कच्चे पी जाइए, वो आपको फ़ायदा करेगा क्योंकि आपका लिविंग सेल है। टमाटर है, उसको भी उसी रूप में आप सलाद बना करके खा जाइए या कच्चे खा जाइए, फ़ायदा करेगा। चना है, बादाम है, ये सारे चीज़ को अगर धो करके बढ़िया साफ़ करके खा लेते हैं तो जीवित सेल के रूप में आपका बॉडी में अंदर जाता है। और जब जीवित सेल अंदर आपके अंदर जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो आपके शरीर की गंदगी को क्योर करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि वो जीवित के जगह जो है निर्जीव कोई चीज़ आए। क्या आपका बॉडी बर्गर खोजता है, पिज़्ज़ा खोजता है, पैक्ड बिस्कुट खोजता है? तो जो भी पैक्ड भोजन है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, डोसा है, समोसा है, जो आपके बॉडी के लिए नुकसानदेह है, डेड है, वो खुद डेड है, तो आपको जीवित कैसे रखेगा? तो दोस्तों, आप शुद्ध चीज़, लिविंग थिंग्स, लिविंग सेल, इस सब को बॉडी में डालते जाइए और एक तरफ से आपका जो गंदगी है, बीमारियां हैं, वो बाहर आपका होता जाएगा। अब सवाल उठता है कि दोस्तों कि इतना महंगा फल या सब्जियां कैसे हम खा सकते हैं? तो आपको बता दें दोस्तों कि हर सीज़न में हर विशेष प्रकार के फल सब्जी का रेट काफ़ी गिरा होता है। सेव के सीज़न में आपका देखिएगा, सेव आपका 30 से 40 रुपये किलो तक हो जाता है। केले के सीज़न में आपका केले आपका 5 से 10 रुपये दर्जन तक हो जाता है। तो जब सस्ता रहे तभी भरपूर मात्रा में खाइए और दम भर खाइए। जीवित चीज़ को दम भर खाइए, कहीं आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। आपका बॉडी ऑटो है, वो बताएगा, वो अपने रोकेगा, अब रुक जाओ, बस पेट भर जाता है, बहुत ज़्यादा आपका पेट भरा हुआ है, उसके बाद आपको रसगुल्ला भी खाने को देता है तो आप नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी ऑटो बताता है। तो आप शुद्ध आहार को ग्रहण कीजिए, आपका बॉडी से जो आपका बीमारियां हैं वो धीरे धीरे बाहर होते जाएगा। जिस तरह से आपका मटके से गंदा पानी बाहर निकल गया, उसी प्रकार से आपके बॉडी के अंदर से जो गंदा पदार्थ है वो बाहर चला जाएगा। मैं इससे सहमत हूँ दोस्तों। मैंने अपने अंदर अनेकों बीमारियां को इस विधि से ठीक किया है और मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर इस नीति को अपनाएं तो आप श्योर मेरी तरह स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।